मेरी बहू। एक बहुत ही प्राचीन गांव था जहां लोग पुराने रीति रिवाज के तहत अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। गांव में समीर अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। समीर की पत्नी मीनू शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, इसीलिए उसे गांव के रीति रिवाजों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उसे परंपराओं के अनुसार गांव के लोगों के सामने सर ढककर रखना पड़ता था। कुछ दिनों तक तो मीनू ने बड़े बुजुर्गों की मर्यादा रखते हुए वह बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसे लगातार पर्दे में रहने से घुटन होने लगी तो उसने अपने पति समीर से शहर जाने की बात कही। समीर गांव में ही पला बड़ा था, इसीलिए उसे शहर जाने में कोई रुचि नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, यहाँ हमारा पूरा परिवार है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें यहाँ रहने में क्या परेशानी है? मीनू ने समीर से खुलकर अपने दिल की बात कह दी। बस फिर क्या था, वह अपनी पत्नी से नाराज़ हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। समीर की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता भी कमरे के अंदर आ गए हैं और जैसे ही उन्हें सारा मामला पता चला तो उन्होंने भी अपनी बहू को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सारे परिवार की बातें सुनकर मीनू की आंखों में आंसू आ गए। मीनू को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अपने पति को कैसे समझाए। इस घटना के कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन मीनू सुबह होते ही बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल जाती है। काफ़ी दूर पैदल चलने से उसे थकान महसूस होने लगती है, इसीलिए वह एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाती है। घर पर जैसे ही समीर को पता चलता है कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है तो वो सारे गांव में मीनू को ढूंढने निकल गया। समीर गांव के चारों तरफ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए अपनी पत्नी को खोज रहा था। जब वह कहीं दिखाई नहीं दी तो सभी की चिंताएं बढ़ने लगती है, लेकिन इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव वाले से आकर बताता है कि इस गांव की एक महिला रास्ते में एक सुनसान जगह पर अकेली बैठी है। यह बात सुनते ही समीर तुरंत उसी तरफ दौड़ लगा देता है। समीर को भागता देख गांव के लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही समीर मीनू के नज़दीक पहुंचा, उसे देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि मीनू अपने बिखरे बालों के साथ मिट्टी से खेल रही थी। मीनू को ऐसी स्थिति में देख गांव वालों को लगा जरूर यह कोई भूत बला है जो मीनू के पीछे पड़ गई है। सभी ने मीनू को काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीनू सभी को धक्का मारते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ किसी पुरुष की तरह लग रही थी। जैसे तैसे करके मीनू को घर लाया गया। गांव के सभी लोगों को मीनू की हरकतें भूतिया गतिविधि की ओर इशारा कर रही थी, इसीलिए सभी ने तांत्रिक बुलाने को कहा। समीर ने अपने कुछ रिश्तेदारों की सलाह से एक जाने माने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही चारों तरफ एक घेरा बनाया और खतरे से बचने के लिए सभी को उस घेरे के अंदर रहने को कहा और मीनू के कमरे में अकेले ही चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने मीनू को चेतावनी देते हुए कहा, साफ साफ बता दो, यह नाटक क्यों कर रही हो, नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। मीनू तांत्रिक को देखते ही आक्रामक होने लगी। तभी तांत्रिक ने मीनू के बाल पकड़कर दोबारा कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती।
मैं कई वर्षों से इसी तरह लोगों के भ्रम दूर करता आया हूँ। तुम्हारे घर वालों को समझाना मुश्किल है, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम यह नाटक कर रही हो। तांत्रिक की बात सुनते ही मीनू की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए अपना झूठ कबूल कर लिया। मीनू ने तांत्रिक को बताया कि वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे ज़्यादा बंधनों में रहना पसंद नहीं। उसने कई बार अपने पति से यहाँ से दूर चलने को कहा, लेकिन जब वह नहीं माने तो मजबूरी में आकर उसने चुड़ैल चढ़ाने का नाटक किया ताकि वह अपने मनो मुताबिक जी सके। दरअसल तांत्रिक एक वैज्ञानिक था जो कई सालों से भूतों के नाम पर फैली हुई अफवाहों की सच्चाई दिखाने के लिए रिसर्च कर रहा था, और उसी वजह से उसने तांत्रिक वेशभूषा अपनाई थी। उसने मीनू को सबके सामने चुड़ैल की हकीकत बताते हुए माफ़ी मांगने को कहा। जैसे ही गांव वाले को पता चला कि मीनू अपने परिवार के सामने सिर ढकने से बचने के लिए चुड़ैल का ड्रामा कर रही थी, तो उन्हें आज से पहले गांव में हुई सभी भूतिया घटनाओं पर संदेह होने लगा। तांत्रिक के समझाने पर मीनू के घरवाले ने उसे उसके पति के साथ शहर जाने की इजाज़त दे दी। तांत्रिक की वैज्ञानिक सोच ने लोगों में भूतों के प्रति फैले अंधविश्वास को गहरी चोट दी थी।